बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 अरब रुपए सलाम मुतासरीन के लिए रख दिए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ सलाम मुतासरीन को ही मिलेंगे। बड़े लोगों ने कहा कि गैर मुल्की इमदाद के लिए आप क्यों अपील नहीं करती। मैंने हर एक से यही कहा कि मैं अपने सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने सूबे के मुतासरीन की अपने वसाइल में ही मदद करूँगी। तो आज मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से ये करके दिखा दिया। मैं अपने सलाम मुतासरीन को किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगी और आज मैं इनके पास खुद चलकर इसलिए आई हूँ कि मैं इनको ये एटीएम कार्ड देने के लिए आई हूँ। ये अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत पंजाब ने इनके नुकसान के अजाले के लिए जो रकूम इनके उस अकाउंट में डाली है, जो इन्होंने हुकूमत को मुहैया किया, तो वहाँ से ये बाइज़्ज़त तरीके से किसी लाइन में लगे बगैर अपनी रकम खुद निकालेंगे और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ओकाड़ा में जो पंजाब के सलाम मुतासिरीन हैं उन्हें जो है वो फ्लड मुतासिरीन कह लें या सलाम मुतासिरीन कह लें, उन्हें जो है वो रकूम की इमदाद देने का सिलसिले का बाकायदा आज से आगाज़ कर दिया है। वो ओकाड़ा तशरीफ़ लेकर के गई और वहाँ पर जा कर के उन्होंने जो फ्लड मुतासिरीन हैं उन्हें पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एक एटीएम खुसूसी तौर पर फ्लड मुतासिरीन के लिए जो मुतारफ़ करवाया गया है उसकी तकसीम की और उन्होंने बताया कि मैंने इस मकसद के लिए 100 अरब रुपया रखा है और ये 100 का 100 अरब रुपया सलाम मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा ताकि ये सलाम मुतासरीन जो है वो बग़ैर किसी लाइन में लगे अपनी मर्ज़ी से अपनी रकम निकलवा करके अपने घरों की तमीर कर सकें। उन्होंने उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला वो अपनी मदद कर सकें। इसके लिए रकम जो है वो पंजाब हुकूमत उनकी दहलीज़ पर जा कर के उन्हें मुहैया करेगी। तो उन्होंने वाज़ेह किया कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें इस बात पे उकसाने की कोशिश की, कहने की कोशिश की कि आप गैर मुल्की इमदाद के लिए कहें, आपको इस मौके पर बड़ी इमदाद मिल जाएगी। तो मैंने हर एक से यही कहा कि मैं अपने सूबे के अवाम को किसी के भी आगे हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं दूँगी और अपने वसाइल में रहकर इनकी मदद करूँगी और इन्हें जो है वो इनके पाँव पर दोबारा खड़ा करूँगी। तो लिहाजा ये रकम सिर्फ़ और सिर्फ फ्लड मुतासिरीन को ही दी जाएगी, उनमें ही तकसीम की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जितने दिन तक भी ये पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब रहा, मैं और मेरी वुज़रा की टीम हमने उतने दिन ही अपने सलाम मुतासरीन के साथ गुजारे, दिन रात उनकी बहाली के कामों की निगरानी की, उन्हें जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, उनके जान और माल को जो है वो महफूज बनाने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश भी की और हर मुमकिन वसाइल को भी जो है वो इस्तेमाल किया। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने सलाम मुतासरीन को किसी के भी आगे हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं दूंगी और किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरे आवाम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जो है वो बात करें। मैं चूँकि सूबे की चीफ मिनिस्टर हूँ और अपने सूबे के आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये फ़रीज़ा अंजाम देती रहूँगी। दूसरी खबर ये है कि नाज़रीन, रावलपिंडी की एक अदालत ने बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान की हमशीरा को 22 अक्टूबर को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म एक मरतबा फिर जारी कर दिया है। इससे पहले भी अदालत जो है वो 2 मरतबा जो है वो नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जो है वो लीमा खान के जारी कर चुकी हैं, लेकिन आपको याद होगा कि लीमा खान कुछ अरसा से मंजर आम से गायब हैं। 26 नवंबर को जो पीटीआई ने जो एहतजाज किया था तो उन केसेस में ये जो है वो नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी और गिरफ़्तार करके पेश करने का जो हुक्म जो है वो अदालत ने उन्हें दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 22 अक्टूबर को लीमा खान साहिबा ख़ुद अदालत में पेश होती हैं या फिर उन्हें जो है वो अदालत के हुक्म पर गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। तीसरी खबर हमारे पास ये है कि आज आपको पता है कि जो वज़ीर-ए-आला केपी के हैं उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आला
जो है वो अपनी अजलास का आगाज़ किया। अभी उनकी कैबिनेट तो नहीं बन सकी, लेकिन वो चूँकि ख़ुद वज़ीर आला बन चुके हैं तो उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को बुलाया, उनको ज़रूरी हदायत दी। एक ख़बर उनके जो है वो हदायत की रोशनी में हमारे तक जो पहुंची है वो ये भी है कि उन्होंने कहा है कि अभी किसी भी स्टूडेंट के ख़िलाफ़ 3 MPO के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। एक ये बड़ी हदायत उनकी जानब से भी सामने आई है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मिलावटखोर जो माफिया है उनके ख़िलाफ़ पंजाब फूड अथॉरिटी के लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्होंने पता नहीं कितने मन जो हैं वो गैर मियारी दूध की सप्लाई को नाकाम बनाते हुए उसको ख़त्म कर दिया है। तो होशियार रहें, गैर मियारी दूध हो या खाने पीने की अशिया हो उससे बचें और पंजाब फूड अथॉरिटी को बताएं अगर कोई गैर मियारी अशिया बेच रहा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।